आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 10th के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में काव्यखंड के अंतर्गत जो दूसरा पाठ है धनुष भंग। और इस पाठ का जो पहला पद्यांश है इसका हम आपको संदर्भ लिखने का तरीका बताएंगे, काव्यगत सौंदर्य व्याख्या भी बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे और हम आपको ऐसी व्याख्या बताएंगे कि आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। तो चलिए, इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। और इनके पहले आप चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा सूरदास जी के जितने भी पद हैं, रसखान के जितने भी सवैये हैं और सुमित्रानंदन पंत जी के चेटी नामक शीर्षक कविता और माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता का संदर्भ व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं और अपनी बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और जीवन परिचय, जी हाँ, महत्वपूर्ण कवियों और महत्वपूर्ण लेखकों का जीवन परिचय भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय मैंने बिल्कुल सरल शब्दों में बताया है वीडियो के द्वारा। आपको वह वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो दोहा है अर्थात आज का जो पद्यांश है गोस्वामी तुलसीदास जी के धनुष भंग शीर्षक कविता से है। उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? तो किसी भी पद्यांश का जब आप संदर्भ व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखते हैं तो उस पद्यांश के प्रथम के 2 या 3 शब्दों को यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिख रखा है उदित उदय गिरि। इस तरह से आपको 2 शब्दों को लिख लेना है। ब्लैक पेन से आपको लिखना है, ना कि रेड पेन से लिखना है। फिर आपको इस तरह से बिंदी रखना है, यानी डैश का निशान लगाना है। और अंतिम के यानी जहां तक आपका पद्यांश होगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि तोरे हूं राम गणेश गोसाई। अंतिम के शब्दों को मैंने यहां पर लिख रखा है गणेश गोसाई। फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ, और जो संदर्भ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित धनुष भंग शीर्षक पाठ का कोई भी आप जब पद्यांश का संदर्भ लिखेंगे सेम यही संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। जिसके रचयिता कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और आपको संदर्भ लिखते समय कुछ बिंदुओं का भी ध्यान रखना होता है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है कि काव्यखंड भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है में संकलित धनुष भंग पाठ यानी शीर्षक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। अवतरित है जिसके रचयिता का नाम यानी गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, धनुष भंग शीर्षक कविता के रचयिता। और यहाँ पर आप लिखेंगे ब्लैक पेन से गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो इस तरह से संदर्भ लिखा जाएगा। आपका बिल्कुल आसान तरीका है संदर्भ लिखने का। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो अब इसकी सबसे सरल व्याख्या क्या हो जाएगी? तो उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उदयाचल रूपी मंच पर बाल सूर्य रूपी रामचंद्र जी के उदित होते ही संत जन रूपी कमल खिल उठे तथा भ्रमर रूपी नेत्र प्रसन्न
हो गए। उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो इस पद्यांश की सरल व्याख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था और उस स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष का खंडन करना था और उसी का जो है वर्णन यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। उन परिस्थितियों का वर्णन करते हैं कि कैसे धनुष का खंडन हुआ और क्या क्या वहां पर हुआ, उसी का वर्णन है कि नृपन केरी आशा निशिनाशी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नृपन केरी आशा निशिनाशी, कि राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, अर्थात जब राजा उस धनुष को तोड़ ना सके, यानी भगवान शिव के धनुष को तोड़ ना सके, तो उनकी आशा टूट गई। और बचन नखत अवली न प्रकाशी, और उनके बचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, अर्थात जो वह अभिमान कर रहे थे कि हम भगवान शिव के इस धनुष को छूते ही तोड़ देंगे, तो उनकी जो है बोलती बंद हो गई, अर्थात वह मौन हो गए। मानी महीप कुमुद सकुचाने, आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा रूपी कुमुद सकुचित हो गए और कपटी भूप उल्लूक लुकाने, और जो कपटी राजा रूपी उल्लू थे वह छिप गए, अर्थात जो अभिमान करके बैठे थे वह अब क्या हो गए, सकुचा रहे हैं। और जो कपटी थे, जिस प्रकार से उल्लू छिप जाता है, ठीक उसी प्रकार से वह भी छिप गए। भये विशोक कोक मुनि देवा, भये विशोक कोक मुनि देवा, मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए और बरस ही सुमन जना वही सेवा। और वह क्या करने लगे कि वह फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। कब? जब भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए चलते हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयुष मांगा। जब भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए उठते हैं, तब वह क्या करते हैं कि जितने भी मुनि और देवी देवता थे सभी ने फूल बरसाना प्रारंभ कर दिया। और गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयुष मांगा, कि वह प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके और मुनियों से आज्ञा मांगी उस धनुष को तोड़ने के लिए। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजू बर कुंजर गामी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की चाल से स्वाभाविक ही चले। जिस प्रकार से एक हाथी स्वाभाविक ही चलता है मस्त होकर के, उसी प्रकार से समस्त जगत के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी सहज यानी स्वाभाविक ही चल पड़े। और चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। और क्या होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी उस धनुष को तोड़ने के लिए उठते हैं, तो श्री रामचंद्र जी के चलते ही सभी नर नारी सुखी हो गए। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। और उनके शरीर रोमांच से भर गए, अर्थात वह काफी ज्यादा प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनकी भी इच्छा थी कि सीता जी का विवाह भगवान राम से ही हो। बंदी पितर सुर संकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। उस सभा में जितने भी नर नारी थे सभी प्रफुल्लित हो गए, अर्थात सभी प्रसन्न हो गए जब भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए उठे। और वह क्या कहते हैं, बंदी पितर सुर संकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। उन्होंने अपने पितर एवं देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया और कहा कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरे हूँ राम गणेश गोसाई।
उन्होंने कहा कि हे मेरे पितर, हे मेरे देवताओं, यदि हमारे पुण्यों का जरा भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़ डालें। रामचंद्र जी शिव जी के इस धनुष को किसके समान तोड़ डालें? तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरे हूं राम गणेश गोसाई। रामचंद्र जी शिव जी के इस धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़ डालें, यह हमारी परम इच्छा है। तो इसकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे या इसकी व्याख्या कैसे लिखी जाएगी? उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है व्याख्या और इस तरह से लिखना है, उदयाचल रूपी मंच पर बाल शूर रूपी रामचंद्र जी के उदित होते ही संत जन रूपी कमल खिल उठे तथा भ्रमर रूपी नेत्र प्रसन्न हो गए। और आगे आप देख सकते हैं, नृपन केरी आशा निसिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब वहां पर यानी सीता जी के स्वयंवर में मौजूद राजाओं ने भगवान शिव के धनुष को न तोड़ पाए तो उनकी जो आशा थी सीता से विवाह करने की वह नष्ट हो गई, अर्थात वह आशा टूट गई और उनकी बोलती बंद हो गई। तो क्या हो जाएगी इसकी व्याख्या कि राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, अर्थात वे क्या हो गए? मौन हो गए। और मानी महिप कुमुद शकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। मानी महिप कुमुद शकुचाने, अभिमानी राजा रूपी कुमुद सकुचित हो गए और जितने भी अभिमानी राजा थे वे सकुचित हो गए, अपने आप में ही सकुचाने लगे। और कपटी भूप उल्लू लुकाने, और जो कपटी राजा रूपी उल्लू थे वे क्या हो गए? छिप गए। और भये विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। भये विशोक कोक मुनि देवा, और क्या हुआ कि मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए और बरसहि सुमन जनावहि सेवा, वह फूल बरसा कर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। वह फूल बरसा करके अपनी सेवा प्रकट करने लगे। और गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा। जब भगवान रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ने के लिए चलते हैं तब वह क्या करते हैं कि प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी और सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजर गामी। क्या हो जाएगी इसकी व्याख्या कि समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की चाल से स्वाभाविक ही चले, श्रेष्ठ हाथी की चाल से स्वाभाविक ही चल दिए। और चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भाई सुखारी। और जब भगवान रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ने के लिए चल देते हैं तो वहां पर मौजूद सभी नर और नारी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी कि समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी जब सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की चाल से स्वाभाविक ही चल देते हैं तो श्री रामचंद्र जी के चलते ही सभी नर नारी सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। और उनके शरीर रोमांच से भर गए अर्थात वह काफी ज्यादा प्रसन्न हो गए। और वह क्या करने लगे कि बंद पितर सुर संकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। वह सभी नर नारी क्या करने लगे कि उन्होंने पितर एवं देवताओं की वंदना करके, यानी उन सभी नर नारियों ने अपने पितर एवं देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। बंदी पितर सुर संकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। और वह मन ही मन कहने लगे कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो, यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो शिवधनु मृणाल की नाई,
तोर्यो राम गणेश गोसाई, तो हे गणेश गोसाई रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़ डालें। तो ये हो गई इस पद्यांश की व्याख्या। और काव्यगत सौंदर्य में आपको क्या लिखना है कि श्री रामचंद्र जी के मंच तक पहुंचने का वर्णन अति स्वाभाविक है। भगवान श्री रामचंद्र जी के मंच तक पहुंचने का वर्णन अति स्वाभाविक रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। और अगला बिंदु है भाषा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा क्या है? इस पद्यांश की अवधी भाषा है जो रामचरितमानस से लिया गया है। और इसकी भाषा क्या है? अवधी भाषा है। रस कौन सा है? यहाँ पर शांत रस है और भक्ति रस है एवं वीर रस है। यहाँ पर शांत रस, भक्ति रस एवं वीर रस है। और अगला जो बिंदु है छंद, छंद कौन सा है? चौपाई तथा दोहा छंद है। और अगला बिंदु है अलंकार। तो यहाँ पर किस अलंकार की उत्पत्ति हुई है? रूपक अलंकार की उत्पत्ति हुई है। तो आप चैनल के साथ जुड़ करके इसी तरह के वीडियोस के द्वारा अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा 2022 की। और अगले वीडियो में मैं आपको जो गोस्वामी तुलसीदास जी का दूसरा पद्यांश है इसका हम आपको संदर्भ, सरल व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य बताएंगे। आप इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए। हम उनका हर संभव जवाब देने का प्रयास करते रहेंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपनी नोट्स बनाते रहिए। जय हिंद।